हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू सरोज सर एकेडमी। माई सेल्फ सरोज कुमार। तो पिले जमती कि आपने समस्त जानते कि आमर जो अपकमिंग OSSC जो PO एंड जे एग्जाम होगापी जाऊँगी आम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करूँ। एंड से क्लास सीरीज आज आम देखा जीके क्लास नंबर 13। ओके, सो आज क्लास वेरी वेरी इंपोर्टेंट अच्छी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज आम डिस्कसन करवा विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन सहित। सो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जदि आपने प्रथम थर पर आम चैनल को विजिट कर तो आम चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें ना। ता सहित जब वीडियो भल लगी तो वीडियो गोटे लाइक करदे और निजर फ्रेंड्स मान सहित वीडियो को शेयर करदे। ओके, एंड आपड़ आमर कौन भी क्लासेस PDF आमर टेलीग्राम ग्रुप जोटा कि हूँ सरोज सर एकेडमी से पाइपर, तार लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दि जाइए। ओके, तो चलते आउ लेट नक आम जा फर्स्ट क्वेश्चन को एंड देखिए प्रथम क्वेश्चन कौन कौन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आसला कौन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द, तेणुक फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट द्वारा फेडरल फॉर्म क्या द्वारा इंट्रोड्यूस कराइला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, सो देखा क्या द्वारा कराइला यहाँ। सो बिले करेक्ट आंसर हूँ कौन ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आमर कौन ना फेडरेशन ऑफ इंडिया या आना जाता एंड ताकू ही बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ ऑल द प्रिंसली स्टेट्स जोटा कि ब्रिटिश इंडिया अंडर जितकी भी थिले एंड जिते भी सब प्रिंसली स्टेट्स थिले सब जगह ताकू कार्यकारी कर दिया गला, जोटा कि आसीतला कहा द्वारा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे कौन आसिला ना फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्ट आसला। ओके, देन जीवा देखिवा क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहूँ। सुभाष चंद्र बोस सेटअप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन, तेणुक सुभाष चंद्र बोस सेटअप कौटी करते प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया। जीवा पिले देखिए करेक्ट आंसर कौन कहूँ। ओके, जो मुझे क्वेश्चन पढ़ुच्छे आपने वीडियो पॉज करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देवे एंड तापर कौन करेंगे ना आपण मैंने डायरेक्टली चेक करेंगे आंसर कौन हो। ओके, देन मत लास्ट जनइबे कि आउट ऑफ 15 आपंकर केते कौन रहा। ओके, सो देखा कौन है ताले करेक्ट आंसर कौन है ना, सिंगापुर कौटी करते पिले, सिंगापुर रे करते आजाद हिंद और द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वाज इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टाब्लिश्ड इन सिंगापुर इन 1943। ताले केबे कराइतला 1943 रे करागला। ठीक अच्छे, जहाँ को आम अदर लैंग्वेज रे कौन कहे अदर फॉर्मेट रे ताको आम कहे आजाद हिंद फौज बोली भी आम कहे आजाद हिंद बोली भी ताको आम कहे। ओके, क्लीयर है पिले। तापर जीवा देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहला देखिबा, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द द्राविड़ कजहम। ओके, तेणुक द्राविड़ कजहम रो किए थिले फाउंडर किए थिले। ओके, सो पेरियर ईवी रामेश्वर नल्स्कर, देन आचार्य विनोबा भावे, सी राजगोपालचारी, महात्मा गांधी। और सम प्रोनाउंसिएशन टिके खाली हल्का खाली मिस्टेक रही गला, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो देखिबा आंसर कौन हो पिले ना, पेरियर EV रामास्वामी। ओके, सो पेरियर EV रामास्वामी से कौन करते ना, ये जड़े बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियन थे, इंडियन इंडिपेंडेंस रे मतलब हाथ बहुत बड़ अच्छी। सहित सी सोशल एक्टिविस्ट थे जी स्टार्टेड करते कौन ना सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट और द द्राविडियन मूवमेंट। ओके, सो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कि द्राविडियन मूवमेंट को किए करते ना पेरियर EV रामास्वामी। किए करले पिले पेरियर EV रामास्वामी, मन रखिए पिले। ओके, अच्छा, एंड प्रपोज द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कॉल्ड द्राविड़ नाडु। ओके, सो द्राविड़ नाडु को जो से कौन कहते गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट हिसाब से प्रपोज करते। ओके, एंड से सी कहते कौन कि द्राविडियन मूवमेंट चलते जहाँ को सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट बोली भी कह जाए। ठीक अच्छे, यहाँ कौटी ना आमर साउथ इंडिया पार्ट रे। ओके, क्लीयर है पे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला। देन जीवा देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहूँ। अरबिंदो वाज अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ, तो अरबिंदो कहाँ सागर कनेक्टेड थे, दैट्स व्हाई अरेस्ट कराइला। एलिपोर बम केस, अलीपुर बम केस अरेस्ट कराइला कि कोल्हापुर बम केस, लाहौर कन्स्पिरेसी केस कि काकोई केस। ओके, सो कौ केस अरबिंदो घोष को कौन कराइला अरेस्ट कराइला, तो देखिबा ना अलीपुर बम केस। ओके, सो कौ केस ना अलीपुर बम केस अरेस्ट कराइला। श्री अरबिंदो वाज एन इंडियन नेशनलिस्ट, फ्रीडम फाइटर, फिलोसोफर, योगी, गुरु एंड पॉइट। He was arrested in May 1908। ताले मने जना पड़िला पिले कौन अलीपुर बम केस केबे हितला पिले ना सर 1908 रे हितला। ओके, केबे हितला 1908 रे हितला। इन कनेक्शन विथ द अलीपुर बम केस he was acquitted in the ensuing trial and released after a year of isolated incarnation। ओके, सो तांको केते वर्ष पर छाड़ दिया गला पिले ना आफ्टर 1 year तांको रिलीज कर दिया गला किंबा छाड़ी दिया गला। ओके,
देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ द पूना पैक्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोले पूना पैक्ट केबे होता 1932 रे होता वाज एग्रीमेंट बिटवीन क्या भितर होता नेहरू आंबेडकर गांधी आंबेडकर मालवीय आंबेडकर कि गांधी एंड नेहरू तो देखिए पिले क्या भितर होता करेक्ट आंसर होची कौन पिले करेक्ट आंसर होची महात्मा गांधी एंड बी आर आंबेडकर के भितर होता द पूना पैक्ट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर बी आर आंबेडकर एंड महात्मा गांधी साइंड ऑन 24 सेप्टेम्बर 1932 ताले केबे साइन कराइतला पिले 24 सेप्टेम्बर 1932 रे साइन करागला ओके यरवड़ा जेल रे पुणेर यरवड़ा जेल रे ताकू साइन करा जाइतला बिटवीन बी आर आंबेडकर एंड महात्मा गांधी ओके पूना पैक्ट मन रखिए पिले नेक्स्ट होला हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी विनोबा भावे ओमेन ऑफ बरदोली किंबा पीजेंट्स ऑफ गुजरात आई थिंक यार आंसर समझ जानछंती कौन हबो ना ये हैला पिले महात्मा गांधी ताले किए देइछंती ना महात्मा गांधी देले तांकू कौन ना सरदार रो टाइटल कौन कहला ना इट वाज आफ्टर द बारदोली सत्याग्रह 1928 द वल्लभ भाई पटेल वाज कॉल्ड सरदार by his colleagues and followers it was that time that Mahatma Gandhi conferred him the title of Sardar ओके तो केबे दिया होइतला एटा तांको 1928 रे आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ बारदोली सत्याग्रह ओके जीवा देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहूची द गांधीज दांडी मार्च वाज ए पार्ट ऑफ ताले गांधी जो दांडी मार्च करितले ताले सेटा कहारो गोटे पार्ट थिला किंबा कहारो गोटे पार्ट अटे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होम रूल लीग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट सो आंसर कोन हो पिले देखिबा ताले कौन है पिले सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट ओके एक्सप्लेनेशन कौन कहूँ द सॉल्ट मार्च वाज आल्सो नोन एज द सॉल्ट सत्याग्रह बिगन इन दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930 ताले केबे हितला पिले ना सर 12 मार्च 1930 रे याकू कंक्लूड कराइतला और से दिन याकू माने निभा जाइतला बा हेतला ओके क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर को जीवा द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन ताले बैटल ऑफ प्लासी क्या भितर होता सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव नॉन ऑफ द ऑप्शन मीर कासिम एंड रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर एंड रॉबर्ट क्लाइव ओके सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट बैटल ऑफ प्लासी ओके सो देखिबा क्या भितर होता पिले सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव क्या भितर हैला सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव ओके द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सिराजुद्दौला किए थे पिले लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे कहारो ना बंगाल रो ओके एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव ऑन 23 जून 1757 ताले केबे हितला पिले ना सर 23 जून 1757 रे हेइथिला कोन हितला पिले प्लासी बैटल ऑफ प्लासी ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 9 कोन कहूची हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट तो ब्रिटिश पार्लियामेंट रो मेंबर हिसाब रे किए प्रथम थर पई कहा को मनोनीत कराइतला वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके आपण माने समस्त भल की ध्यान देबे याकू देखिया बिले करेक्ट आंसर कोन हला ना ये होचंती हमरो दादा भाई नारोजी किए ले बिले दादा भाई नारोजी एक्सप्लेनेशन कोन कहूची दादा भाई नारोजी वाज आल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया ओके ग्रैंड ओल्ड बोली तांको इंडिया रो भी कहा जाए ओके सी होचंती फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टू ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओके ही वाज ए लिबरल पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने से कौन थिले ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी थिले ओके इन द यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स जो यूनाइटेड किंगडम रो ताको सदन को हमें कौन कहूचे हाउस ऑफ कॉमन्स बोली कहूचे केबे रु केबे 1892 रु 1895 ओके तो दीर्घ 3 वर्ष पर्यंत से कौन थिले एमपी थिले ओके जीवा देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 कौन कहला गांधी जी सत्याग्रह मिंट एन अटैचमेंट टू द फॉलोइंग टू एलिमेंट ताले गांधीजी जो सत्याग्रह से करते ताले निम्नोक्त मध्य कौ दुईटा सागर से अटैच करुच्ची नॉलेज एंड रिलीजन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस ट्रुथ एंड चैस्टी देन नेक्स्ट कॉल गला लव ऑफ मदरलैंड एंड हेट फॉर कॉलोनियल मास्टर्स ओके सो देखिबा कौन हम आंसर यार ओके सो यार आंसर है कौन बोले ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस ओके से कौन है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस तो गांधीजी से ट्रुथ फोर्स थिले लव फोर्स थिले ओके एंड तांकर बहुत अटैचमेंट थिला ट्रुथ से तो सो दैट्स व्हाई अहिंसा एंड सत्य दीटा पथरे से चली थिले ना सत्य धर्म अहिंसा ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला क्वेश्चन नंबर 11 ड्यूरिंग हुज वाइसरॉयलिटी द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली ओके सो कलिकता रु दिल्ली को कहारो वाइसरॉय टाइम रे ट्रांसफर कराइतला इंडिया रो कैपिटल कलकत्ता रु दिल्ली को कहा वाइसरॉय टाइम रे ट्रांसफर होता लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड लाइटन लॉर्ड क्लाइव
आई थिंक समस्त आंसर जानी थे किए हम बिले लॉर्ड हार्डिंग। सो किए हेले बिले ना लॉर्ड हार्डिंग को टाइम रे आको ट्रांसफर कराइला। एक्सप्लेनेशन कौन देखा ड्यूरिंग दिल्ली दरबार ऑन 12 डिसेंबर 1911 जॉर्ज वी द देन रूलिंग एम्पायर ऑफ इंडिया ताले किए ना जॉर्ज फाइव से इंडिया रे शासन करते कि ना 1911 बेले भी आम तो थे ना ब्रिटिश अंडर थे तो तेणुक ब्रिटिश रूलर किए थे ना जॉर्ज पंचम थे तो तांकर जो बैठक बसला 12 डिसेंबर 1911 ओके along with Queen Mary announced that the capital of India would be shifted from Kolkata to Delhi। तो तांकर से क्वीन भी थिले मेरी सो सी समस्त उपस्थिति रे कौन कले ना ट्रांसफर करदे कलिकतार कोर्ट को ना ट्रांसफर हो गला दिल्ली को। ओके चलो जीवा देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन नंबर 12 द वर्किंग कमिटी ऑफ नेशनल कांग्रेस सेक्शन द रिजोल्यूशन नेम क्विट इंडिया एट ताले सैंक्शन मिलता माने एप्रुवाल मिलता जो क्विट इंडिया मूवमेंट करने ताले सेटा कौ जगह वर्धा नागपुर मुंबई दिल्ली तो देखिए बिले कौ जगह मिलता वर्धा रे मिलता द कांग्रेस वर्किंग कमिटी मीटिंग एट वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942 केबे हितला बिले 14 जुलाई 1942 रे हितला। ओके कौन है ये रिजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन डिमांड कले ना कंप्लीट इंडिपेंडेंस दरकार हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट रू। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कौन कहला द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू ताले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन पे डाका जाइतला जालियानवाला बाग ट्रेजेडी चौरी चौरा इंसिडेंट पूना पैक्ट गांधी यूरिन पैक्ट ताले आई थिंक आंसर समस्त जानी पारथुवे यार ताले कौन है पहले चौरी चौरा इंसिडेंट पई आगो गांधीजी विड्रॉ करने थे चौरी चौरा इंसिडेंट जो आपण मैंने समझ जानी थे ना कि कहते 27 और 22 अराउंड पुलिस को माने जीवन तो दग्ध कर दिया जाली दिया। ओके जो पुलिस स्टेशन रे केबे इतलाटा 5 फरवरी 1922 ओके सो 5 फेब 1922 ओके 5 फेब 1922 ओके पिले बुझेला कि जिनस 1922। चलो जीवा बर्तमान देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कौन कहला व्हेन वाज द रेलवे सिस्टम एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे सिस्टम केबे एस्टाब्लिश होता इंडिया रे डायरेक्ट जीवा आंसर ऊपर को केबे होता ना 1853 रे एस्टाब्लिश करा जाइतला। ओके केबे 1853 रे एस्टाब्लिश करा गला। द हिस्ट्री ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया बिगन इन द मिड 19th सेंचुरी द कंट्रीज फर्स्ट रेलवे बिल्ट बाय द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ताले कहा द्वारा बनाई GIPR द्वारा बनाई। ओके एंड एबे रिसेंटली आपण माने जानि थिबे जो ट्रेन एक्सीडेंट हैला हमर बालेश्वर पाखापाखी। ओके सो केबे हितला 1853 रे फाइंड आउट करा गला बिटवीन कोउटू कोउटू बॉम्बे टू थाने कोडू चलला बिले बॉम्बे रु थाने पर्यंत चली थिला। ओके देन देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द फर्स्ट कंट्री व्हिच डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वाज ओके तो प्रथम कंट्री किए थिला जे कि सी रूट फाइंड आउट करथिला इंडिया को। आई थिंक आंसर समस्त जानि छथि दैट इज हमरो किए बिले पोर्तुगाल आस्थिले किए फर्स्ट वास्को डी गामा केबे आसले 1497 रे आस्थिले एंड मु काली आपको पढैथिले क्लास रे सब लास्ट रे के माने गले ना सही पोर्तुगाल माने गले केबे जाइथिले 1961 रे गले बाय ऑपरेशन विजय रे समान को रिटर्न करा गला बा हमें ताको एटू बाहर करले। ओके ठीक अछि सो एतकी थिला हमर आज रो क्वेश्चन देन पुणी थे देखा आप सहित मोर नेक्स्ट क्लास रे तो आपन को क्लास केमती कौन लगे डेफिनेटली मत कमेंट सेक्शन में जनइबे ठीक अच्छे एंड तो आज क्लास को आम ये एंड करवा तो पुणी थे देखा आप सहित मोर नेक्स्ट क्लासेस टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे थैंक यू।